तो लड़का के देखने के बाद बड़ा विचित्र अभाव सा हमें फील हुआ। तो कारी साहब को हम कहले कि चलिए अपना काम जो है पूरा कीजिए। तो कारी साहब पहले कलमा वलमा न पढ़ा भी। तो कारी साहब उसको कलमा पढ़ाए, कहा कि कहो ये हुई, तो वो कहता था हुई हुई। तो कारी साहब तनका कान के ना ना कहलक कि कहीं हो सके कहीं धोखा हो हमरा एना एना कल के रे थम 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 एक बेरी औरो पढ़ो तो कहा यू हुई। तो हमरी बेरी लड़का कैस के कहे मौलवी साहब हुई हुई। जितने बराते रहे हंसे लगले। तो अब ओकर बाप कहल कि हो हजरत हो, एक के बेरी हमर लड़का इतना भी अनपढ़ नहीं है कि कलमा नहीं पढ़ पाएगा, है नहीं। कहा कि कहिए फिर एक दफा आप। तो कारी साहब कहा कि कहो ना तजव्वुज तो कहा था जबरदस्त। तो जितने बराती थे कहा कि हे लड़का, हरे कारी साहब रही तो बकलोल है, इसका बाप महा बकलोल है। लड़का समकली हो इसका नाम क्या है। तो कहा हजरत हमारा नाम है ला हौल वला कुव्वत। हालांकि सब बात को कहने की नहीं है, लेकिन आपके ज़हन को साफ करके उसमें मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आवाज मेरे पास नहीं है लेकिन अंदाज है। एक लाइन में नाते रसूल पढ़ना चाहता हूँ। मन हो तोरा सबके सुने से, हाथ न उठावा, ईमान से बतावा, है नहीं। कारी शकील नानपुरी साहब की तरह मेरे पास आवाज नहीं है, जमशद मक्की साहब की तरह, सालिमीन बाबू की तरह, हजरत की तरह आवाज नहीं है, लेकिन एक राग है, उसमें ऐठन भी है, अंगराई भी है, कर्रोफर भी है, अफकार की नज़ाकत भी है, तखय्युल के परवाज भी है, शहद के मिठास भी है। सिर्फ सुन लीजिए, वो नाते रसूल है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन आई में एगो बात हो, वो बात ये हो कि कोई नात पढ़े और आप इनाम दे, तो कहीं कोई पूछ दिल को, ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं कि तू जो जाके इनाम देता है तो इनाम देना किसका तरीका है, क्या जवाब दीजिएगा। ये कहिएगा ये मेरे नबी का तरीका है। अब कोई आपसे ये कह दे मैं नात पढ़ना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ही कह दिया और आप उसको पढ़ने से पहले देते हैं, तो ये किसका तरीका है। ये भी मेरे नबी का तरीका है। दीवाना बारगाह रसूल में हाजिर हो गया, कहा मैं कलाम पेश करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा झूम गए। आप फरमाते हैं जब बात ऐसी है इनाम पहले ले नात बाद में पढ़ना है। मैं सिर्फ 2 बंद पढ़ना चाहता हूँ, 2 बंद। साइड से कही छियो, इशारा तो न बुझवा, साइड से कही छियो, है नहीं। मोहब्बत से आप समात कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कौन ऐसे इस मजमा में खुश इखलाक मंद है जो सुनने से पहले इनाम देकर सरकार की उस बात को पूरा करना चाहता है मोहब्बत से, है नहीं। बस मौला ताला आपके हजरत, आप रिस्क क्यों ले रहे हैं, आप दुआ दीजिए, है नहीं, है नहीं, है नहीं। मोहब्बत से अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए आप सबों पर। मेरे नबी का सदका जारी हो, हुसैन का सदका आप पर हो, अली का सदका आप पर हो। मौला जो दे रहे हैं उनका भी भला, जो ना दे रहे हैं उनका भी भला हो, है नहीं। उनको भी तौफीक दे कि वो आकर के दे, है नहीं। अल्लाह ताला फजल फरमाए इन तमाम भाइयों को। सिर्फ शायरी की बोल देखिए, आप झूम जाएंगे। वो गरीब कहता क्या है, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया की जरूरत पड़ेगी। शायरी की बोल देखिए, दावा देखिए उसका कितना मजबूत है। कयामत में अपने हो या गैर सबको, कयामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। नारे तकबीर,
सलीम पीर चिश्ती, हजरत कारी मुशाहिद रजा चतुर्वेदी जामी। बात न बुझला, शायर की कहिया आइए न तू सब कहे छी एनी ओनी, कयामत में कोई सूरवीर होगा या सुरमा भोपाली होगा, है न, वही दिन सबको मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। कितने वक्त बात है। हबीबे, शायरी इतनी अच्छी थी कि आप लोग कहते मौलाना साहब दोहरा के पढ़िए, नहीं कह पाए ना तो मैं खुद ही से दोहरा दे रहा हूँ। है नहीं, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया के जरूरत पड़ेगी, कयामत में अपने हो या गैर सबको, कयामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इसमें का एक पंथी और मैं पेश कर रहा हूँ। हमारे शायर इस्लाम साहब भी कनमन कर रहे हैं, बिल्कुल मोहब्बत के साथ नाते रसूल सुनाएंगे। बाबू हमारे आवाज़ अच्छी है, हमारे जमजम भाई भी पढ़ेंगे, शकील भाई की अगुवाई में ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल चल रहा है, अल्लाह का फजल है। मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। सखावत अदालत सखावत तलब है, तो सिद्दीक फारूक उस्मान मिलेंगे, सदाकत अदालत सखावत तलब है, तो सिद्दीक फारूक उस्मान मिलेंगे, अगर तुम विलायत कि सुल्तानिया चाहते हो, अगर तुम विलायत की सुल्तानिया चाहते हो, तो मौला अली की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया के जरूरत पड़ेगी, कयामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात, वो दुनिया में भाई जी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी आपकी कोई बिरादरी कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उनका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जैसा कि नौशरवा का नाम लेते हैं, फिरदौसी का नाम लेते हैं, सादी का नाम लेते हैं। क्यों नाम लेते हैं? उनके अंदर जो कमाल पाए जाते हैं, जो हिकमत पाए जाते हैं, जो अदल इंसाफ पाए जाते हैं, इस बुनियाद पर नाम लेते हैं। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि गुण के बुनियाद पर हम लोग नाम लेते हैं। क्या हजरत? लेकिन हम आपसे अर्ज ये कर रहे हैं, हजरत के अंदर या मेरे अंदर या आपके अंदर जो भी कमाल पाए जाते हैं, ये सब कमाल कोई कामिल नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ उस नबी पर जिनका कलमा पढ़ते हैं, उनके अंदर जो भी कमाल है सब के सब कामिल है। बोला ना सुभान अल्लाह, बोला ना और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात ये, हातिम ताई के नाम तो सुने हुए हैं, अब न बोली चा बगझर धलल को, अरे मुंह में आभा हुआ पकड़ ले हो जा, न बोली जा। हातिम ताई के नाम सुने हुए ना। आपके घर में या मेरे घर में आने जाने के लिए कितने दरवाजे होते हैं? एक या दो या तीन, यही ना। लेकिन हातिम ताई के घर में 8 दरवाजे। कितने दरवाजे? वो दरवाजे से होता क्या था, कोई फकीर सायल अगर कोई भीख मांगने आता तो उसे भीख दिया जाता था। भीख बुझी जाना, भिक्षा है ना, दिया जाता था। मालूम है, एक दिन हातिम ताई के घर एक फकीर एक झोला लेकर आया। अब फकीर की जो आदत होती है सदा लगाना,
है नहीं, दस्तक देने के बाद फकीर अपना फितरत पर उतर गया, आवाज देता है। तो हातिम ताई को खजाना की कोई कमी तो था नहीं, तिजोरी खुलने की नौबत थी नहीं, यहने बोरा में धैल रही ना, इजरी से उठैलक आ फकीर के झोरा में दे देलक। तो इंसाफ से बताइए, अपना यानी जो फकीर सब अब ये बात बनौल फौजपुर या दीगर मस्सा मदलवन का जो फकीर आता है तो उसको भीख देते हैं, तो भीख देने के बाद वो वहियने रही छो कि चल जाई छो, अब न बोली छा तू सब चल जाए छो ना। लेकिन हातिम ताई के घर जो फकीर भीख लेने आया तो वो जाता नहीं है, बल्कि झोला उठा के दूसरे दरवाजे पे चला गया, फिर वहां भी भीख ले लिया, फिर झोला उठाकर तीसरे दरवाजे पे चला गया। जब तीसरे दरवाजे पे वो फकीर पहुंचता है तो हातिम ताई पहचान गया कि यही फकीर है जो बार बार आ रहा है, और फकीर भी जान गया कि यही हातिम ताई है जो बार बार दे रहा है। हम अपने बोल ले छी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोरा सबसे ये तो न हो जो बड़ा हमरा अभाव लगी। तो ये फकीर भी पहचान गया कि यही हातिम ताई है। तो अब फकीर के मन में ये बात आवे लगल कि जब हातिम ताई से स्वयं मुलाकात है और 8 दरवाजा है तो 8 पर चल जाती कि ना, तो बहुते माल हो जाते। जना मान ला हम मौली साहब छी, है ना, हम चंदा करने आए, है नहीं, तो आप कहिएगा है शकील नानपुरी के पास चल ले जा, इनका बेसी देतो, तो हम तोरा निहोरा पर निहोरा करबो कि ना करबो। अब तू कला ना बोली जा, करेंगे ना। तो वो फकीर 8 दरवाजे पे जाने का प्रयास करता है। जब 8 दरवाजे पे गया, जब उसे भीख मिल गया तो वो फकीर का इंसाफ देखिए, झोला ये ना कन्हा पर ध लेलक आ गली से गुजर रहा है, करा बाप रे बाप, हो बाबू हो बाबू। जना मान ला गली से कोई गुजरेगा बाबू हो दादा करे तो टोला मोहल्ला के बच्चा सब ना कहेगा रे रे की भेगलू रे की भेगलो, कहते कि नहीं कहते, है नहीं। तो वो जो कहता था फकीर झोला कन्हा पर रखे, हो बाबू हो दादा हो दादा, तो लोग पूछल कि रे क्या बात है, तो जवाब क्या देता था कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। बोले के रहलो हो कि ना बोले के रहलो हो, सुभान अल्लाह, है नहीं। हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है नहीं, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। जैसे मान लीजिए हम तकरीर कर रहे हैं, हम ये सोच कर आए, एक उदाहरण दे रहे कि इनाम हमरा 10 रुपया मिलते, आ कहीं बेसी मिल गई तो हम तोहर नाम लेबो कि न लेबो। अब न बोली छा तू सब, रे बोला ना, हाँ तो देबो हो तब न लेबो कि क्या अफजल भाई दीजिएगा तब न लेंगे क्या शकील भाई, है नहीं। तो वो फकीर झोला जो है हजरत कांधे पे रखे हुआ है और कहता क्या है कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है। तो मालूम है मौला अली शेरे खुदा दमादे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फकीर सुन, जिस हातिम ताई की तू तारीफ कर रहा है और तायीद कर रहा है, हकीकत तो ये है कि वो हातिम ताई तुझसे भी बड़ा फकीर है। कहा वो कैसे, कहा सुन, अगर हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु होता, बहुत बड़ा सखी होता, तो पहले ही दरवाजे पर तुझे इतना भीख दे देता कि तेरा झोला भर जाता और तू दूसरे दरवाजे पे न जाता, ही तीसरे दरवाजे पे न जाता, ही चौथे दरवाजे पे न जाता, ही 5वें दरवाजे पे न जाता, ही 6ठे दरवाजे पे न जाता, ही 7वें दरवाजे पे न जाता, ही 8वें दरवाजे पे न जाता। ये मौला अली फरमाते हैं ऐ फकीर सुन, इस रुए जमीन पर इस कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
फकीर दोबारा मत बोलना। अभी तू हातिम ताई का दोहरी देखा है, रसूलुल्लाह का दरवाजा कहाँ देखा है? बरेली के सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि हाथ जिस समत उठा न बोलिहा न बोलिहा, कंठ बैठल हो। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे से खाबत पे लाखों सलाम, है नहीं? और इसका तशरीह किसी और ने किया है इस प्रकार से, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, कि हाथ गैरों के आगे न फैलाइए, हाथ गैरों के आगे न फैलाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई देता है तो उसको सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है दो जहां में सखावतों का चर्चा, है दो जहां में सखावतों का चर्चा, देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से वाला, और आया जो भीख लेने उनकी गली में मांगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। तो दोस्तों तकरीर हो गई इंशा अल्लाहुल अजीज। कभी जब भी मैं हाथ धा दे चाहता लिया अल्लाह ताला फजल फरमाए। तू सब कहला ना धैला अरे अल्लाह ने सखी को पसंद किया है नहीं? आलिम उलमा सब जानते ही आर्थिक स्थिति से कमजोर लाचार होते हैं, 10-20 से उसका भला हो जाएगा, यही ना? कोई हज उज करने थोड़ी चला जाएगा क्या शकील भाई, है नहीं? लेकिन ये मोहब्बत है भाई जी, हम आप पे नहीं छजाएंगे तो किस पे छजाएंगे, है नहीं? तो मोहब्बत के साथ मैंने अर्ज कर दिया है ये बातें सब, और ऐसी कोई बातें नहीं है, ये सब आपकी मुस्कुराहटों का नतीजा है, ये आपके खुलूस का नतीजा है नहीं? तकरीर हमारी बाकी है इंशाअल्लाहुल अजीज। जब आपका हुक्म होगा ये गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएगा, हम आपकी तरह आप हमारी तरह। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, अपने समाज में सब भाई आपस में मील बेहबर करके रहिए, आपस में मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ रहिए। कभी भी हम लोग आपस में न लड़े, न बिखरे, न टूटे, उससे कुछ नहीं होगा। एक होकर के रहेंगे तो उसमें मजबूती है, उसमें ताकत है, और एकता का नाम जिंदगी है, इत्तेहाद का नाम जिंदगी, इख्तलाफ का नाम मौत है। दोस्तों अल्लाह की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि मौला ताला हम सब भाई के इस खुलूस को कबूल फरमाए, इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हमने जितनी बातें कही हैं इन बातों पर अल्लाह हमें भी अमल के तौफीक दे, आपको भी तौफीक इनायत फरमाए। साहिबे मज़ार का फैज़ान हम सबों पर जारी और सारी फरमाए। इस प्रोग्राम को मनाने में जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, ताउन किया, अपनी ताकत को लगाए हैं, अल्लाह ताला उनके इस इज्ज़ को, इनके सारी को मौला कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।